In a country of over 1 billion, there are as many issues as people to work for them. Amongst them, poverty ranks highest and therefore demands immediate attention. In Madhya Pradesh alone, 42% of the population comes in the below poverty line category. But that is only statistics. To define poverty as such is difficult because it varies depending on many factors. For instance, in the dry areas of Madhya Pradesh, like Rajgarh or Shivpuri, a person with 5 acres of dry and rocky land might still be considered poor, since the land is unirrigated and hence uncultivable. In the wake of such knowledge, DPIP has taken up the challenge of eliminating poverty in 14 selected districts of Madhya Pradesh. They are at present engaged in activities of many kinds, of which a major activity is cattle rearing and dairy development. It is tough to initiate a new process with villagers, but not impossible, believes DPIP. लोगों को समझाने में थोड़ा एक विश्वास नहीं हुआ पहले। जब लोगों ने थोड़ा आसपास के गांव से जानकारी कलेक्ट की, तब उनको विश्वास हुआ और ऐसा विश्वास हुआ कि फिर एक साथ जो है हम लोगों को काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई आगे। मैडम पहले 1-2 बार वो आए, हमने ऐसा कोई वो नहीं किया, फिर वो और भी आए, उनने बहुत तरीके से हमें समझाया, फिर हमारी कुछ समझ में आया। पहला बकरी का शंभू मिला था फिर साल तो 1 साल के हमने नहीं लिया था भाई, हम भी डरता नहीं कहता हम कि अपन तो शंभू बोल ना कर कंदन बम्बू खुले कहीं देखा अपनी औलाद। फिर हमने मीटिंग करी, क्या ये तो सोना सोया, तो फिर हमने हमारी योजना से नहीं रहा ये तो गरीबी 28 योजना से, हाँ तो ये कोई वापिस नहीं ली। हाँ, It is not tough to convince people when the plan is imaginative and flexible enough to suit their requirements. To begin with, DPIP rejects all definitions of poverty and stresses on separate wealth ranking for each village. It is a transparent process where people sit together to assess the wealth of their village and assign themselves to one of the 4 categories denoted by stones of varying sizes. This is an intense process where the assessment of one person is further cross-checked with a number of others to ensure a realistic picture of the poor and the poorest, who will be the beneficiaries of the project. इन लोगों ने यहाँ ग्राम सभा की मीटिंग रखी, आया नहीं जैसे आया उसे ग्राम सभा की मीटिंग रखी। मीटिंग में सभी को इकट्ठा किया, फिर उनमें 4 श्रेणी बनाई। प्रथम बिल्कुल नीची, उससे ऊंची और ऊपर 4। सभी को अपने अपने इच्छा से कह दी कि तुम एक दूसरा की बता दो ये कौन सा है। यहाँ के गांव के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो अति गरीब है उन्हें गरीब श्रेणी में बिठा दो, जो गरीब है उन्हें और आगे जो और उच्च है उन्हें सभी का समूह बनवा लो। तो उन्हें यही ग्राम सभा में उनको अनुमोदन करके और तहसील से भी उन्होंने जानकारी ली होगा कि किसके पास कितनी भूमि है, इसकी क्या आमदनी है। हकीकत बात कुछ भी धंधा नहीं था। इसके बाद में उन लोगों ने हमारे लिए भैंसों के पैसे दिए, हम भैंसों खरीद कर लाए, मैंने 800। Most people with little or no land opt for the activity of cattle rearing, for which they form their own common interest groups or CIGs and also purchase the animals of their choice. कितने बनवाए समूह? हम नहीं बनवाया, हमारा मर्जी से। भाई हमारे विषय का शौक है, हाँ पालने का। बहुत कुटाइट है तो उन्हें कहीं करामा, बेचवा से का फायदा है। डोर हो तो उन्हें खिलाओ पिलाओ, हमारे कंडा भी थेपला तो बड़ी तो भी हो जाए और दूध भी हो जाए, छाछ भी हो जाए, घी भी हो जाए। आप क्या करते थे पहले? पहला बुआरी बनाता। अच्छा, तो फिर अभी आपने क्या लिया है? भैंस। सभी के सबके पास एक भैंस है? हाँ हाँ, ये बने घर जाके देख लो, बैठे भी नहीं मांगे तो घर बन जाए। ये नहीं बनती है। हम तो न्यू गरीब है, हमारे पास रही है उसके हम पालेंगे और वो हमें पालेंगे। ये पूरा गया पीछे देखो इधर से तुम्हारी पीछे हमारे पसंद आएगी तो हमने साहब से बोल दिया कि साहब जो हमारे भी वहीं से ले दो। Some others, like Geeta Bai, have other interesting ideas too.
ये आइडिया हमने सोचा था। 5 ही जनी ने बैठ के ये आइडिया सोच के कि गांव वाला ने भी से ली नहीं तो अपन खल का पैसा ले लो तो अपने फायदा है उसमें। बहुत ही बढ़िया किया आप लोगों ने। तो ये हमने तो हमारा दिमाग से ही सोच के और खल का पैसा का शंभू बनवाया था। वाह। तो आप लोग कौन 5 नाम तो बताओ तो। ये नाती भाई, अच्छा ये बादाम भाई, अच्छा ये समित्रा भाई, ये गिसी भाई, अच्छा ये गीता भाई। It is now possible for the people to recognize the unique features of the project. That the grant money has to be used to start the activity of their own choice is one such welcome change. हमने कही कि हमें भैंस दिलवा दो, तो बोली के पहले 15% राशि जमा कर दो। 15% राशि 12,000 हमने जमा कर दी और 72,000 साहब ने भी मंजूर करी। तो फिर उनकी एक बार में 2 भैंसें आई, फिर दूसरा भी 2 भैंसें लगवा लाए। फिर बोले अब एक भैंस की आमदनी जोड़ के कछू ले लो, कछू तो दिखाओ। तो फिर एक भैंस लिया सर हमने दूध बेच के ले ली। अब 5 भैंसें हो गई। DBIP योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार को शासन द्वारा 20,000 की राशि देने का प्रावधान है। फर्स्ट फेज में इन लोगों को 70% राशि अभी तक डेयरी समूह को दी जा चुकी है। 30% की राशि और इनको जो समूह अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको उनकी सफलता को देखते हुए प्रदान की जाएगी। For transparency, all the information is painted on an important wall in each village. It displays the money given to the CIGs as well as the savings they deposit in their joint account of Apna Kosh. The grant proceedings are all done through the bank that ensures the fair and honest dealing. After all, the project aims at empowering the people, especially women. Helping them acquire cattle has kick-started a whole chain of interlinked benefits that form an amazing cycle. On one hand, milk from the cattle provides milk products like butter and ghee. On the other, cow dung is used to generate biogas for fuel, and the waste from it is recycled as vermicompost and returned back to the agricultural fields as fertilizers. Before DPIP, villagers mostly reared the local breed of cattle, for which they did not care much. But now, it's a different story. पहले से अच्छा अभी है। हाँ ऐसा कैसे? ऐसा है नहीं साहब के वो की 32 गोर कर रहा रसगुल्ला कर रहा उन्हें दूध निकाल रहे ने। अब घर की तो कम परवाह थे। क्या क्या खिलाते हैं? हरे चारे के अलावा क्या खिलाते हैं? हरे चारा के ज्वार की पिंडी, मका की पिंडी, यो डोले तो कूटो और यो रच को हार खेता में को योड़ो लावा। कितना दूध दे देते हैं सुबह रोज?